गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी हिंदी फर्स्ट का 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका टाइटल है बच्चों नादान दोस्त। इसके राइटर है बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसमें बताया गया है कि बच्चों की नादानी से कभी कभी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें बच्चों 2 भाई बहन हैं, श्यामा और केशव। ये दोनों ही बहुत प्यार से अपने घर में रहते हैं। और एक दिन क्या होता है कि ये बच्चे देखते हैं कि इनकी खिड़की के ऊपर कार्निस मतलब खिड़की के ऊपर एक स्लैब सा बना होता है। उस कार्निस पे चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया होता है। चिड़िया और चिड़े दोनों रहते हैं वहाँ पे। वो बच्चे उनको देख के बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद उन बच्चों को पता चलता है कि चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वो और खुश हो जाते हैं। लेकिन एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं, केशव और श्यामा, कि भैया, श्यामा कहती है केशव से कि भैया, चिड़िया ने जो अंडे दिए हैं कितने सा अंडे होंगे। तो भैया कहता है पता नहीं। केशव आंसर देता है कि हमें नहीं पता। वो कहती है अगर भैया चिड़िया के जो अंडे हैं, चिड़िया घोंसला बनाती है, फिर दाना इन बच्चों को कहाँ से लाएगी, क्या खिलाएगी, कहाँ से मतलब उनको रहने के लिए जगह देगी, तो क्या हम इनकी कोई मदद कर सकते हैं। तो केशव और श्यामा दोनों मिलके सोचते हैं कि चलो इन चिड़िया की मदद करनी चाहिए। एक दिन क्या होता है, दोपहर के टाइम में दोनों जन निकलते हैं और स्टूल पे चढ़कर केशव कार्निस को देखता है। हाइट छोटी थी, स्टूल पे फिर एक स्टूल रखता है और श्यामा उसको पकड़ती है। केशव कार्निस पे चढ़कर देखता है चिड़िया के 3 अंडे हैं। वो बहुत खुश होता है, श्यामा को बताता है कि श्यामा यहाँ पे 3 अंडे हैं, लेकिन इन अंडों पे बहुत सारी धूप आ रही है और इनका घोंसला भी अच्छा सा नहीं है। तो दोनों विचार करते हैं कि ऐसा करते हैं, इनका खाने का, पीने का और धूप से बचने का इंतज़ाम करते हैं। केशव अपनी बहन से, श्यामा से कहता है कि श्यामा जाओ, थोड़े से कटोरी में चावल और एक प्याली में पानी ले आओ और थोड़े से पुराने कपड़े फटे हुए ले आओ, जो चितड़े हैं उनको ले आओ और एक टोकरी ले आना। तो श्यामा पूछती है टोकरी किस लिए भैया। कहता है मैं बताता हूँ। श्यामा सारा सामान लेके आती है, कटोरी में चावल, पानी, कपड़े पुराने और एक टोकरी। केशव बड़े प्यार से उन अंडों को उठाता है और उनके नीचे कपड़े बिछाता है। सोचता है ये ज़मीन में रखे हुए हैं, खराब, बेचारे परेशान होंगे, गुदगुदा बिस्तर होना चाहिए, इसलिए वो उनके नीचे पुराने कपड़े बिछाता है। फिर उस पर अंडे रखता है, वहीं पे दाना भी रखता है, पानी भी रखता है और टोकरी पे एक डंडी लगाकर वो टोकरी से उसकी छाँव कर देता है। अब दोनों बहुत खुश होते हैं और आके घर में लेट जाते हैं। और श्यामा केशव से कहती है भैया चिड़िया कितनी खुश होगी कि हमने उसके खाने का भी इंतज़ाम कर दिया, हमने उसे धूप से बचने का भी इंतज़ाम कर दिया और उसके अंडे भी गुदगुदे कपड़े पे रख दिए। लेकिन बच्चों क्या होता है, अगले दिन जब श्यामा और केशव बाहर निकलते हैं दोपहर के टाइम में देखने के लिए कि चिड़िया बहुत खुश होगी, तो लेकिन वो क्या होता है, उसके विपरीत उसको पाते हैं। देखते हैं अरे ये क्या, चिड़िया ने तो सारे अंडे फोड़ दिए। और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं तो उनकी माँ आ जाती है। माँ दोनों से पूछती है कि क्यों रो रहे हो, तो बताते हैं कि चिड़िया ने अपने अंडे तोड़ दिए। तब माँ बताती है केशव और श्यामा को कि बच्चों, जो पक्षी होते हैं ये अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, अपना दाना लाना, अपना घोंसला बनाना और साथ ही अपने अंडों को संभालने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। और तुम दोनों ने उनके अंडों को छुआ, वो गुस्सा हो गई और उसने अपने अंडों को नहीं सेका और उसने क्या करा, चिड़िया ने अपने अंडों को फोड़ दिया। अब केशव को बहुत रोना आता है, लेकिन केशव ने बच्चों ये जानबूझ के नहीं किया था। क्या आप सोचते हैं ऐसा? नहीं ना, क्योंकि केशव छोटा बच्चा था और वो जानबूझ के उसने ये हरकत नहीं की थी। उसने तो सिर्फ चिड़िया के खुशी और चिड़िया के आराम के लिए ये सारी व्यवस्था की थी। लेकिन उसको नहीं पता था बच्चों कि उसकी इस नादानी से, उसकी इस गलती से उसे कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उसके सारे अंडे टूट गए, बच्चे कोई बाहर नहीं आए चिड़िया के, और सबसे बड़ी बात वो चिड़िया भी उनका घर छोड़कर चली गई। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि हम नादानी में क्या करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता होती हम कोशिश ये करते हैं कि हम सामने वाले की हेल्प करें, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की हेल्प करना भारी हो जाता है। ऐसा होता है ना बच्चों? क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता
उसका नुकसान हम हमेशा उठाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए बच्चों कि जिस तरीके से केशव और श्यामा ने बिना किसी बड़े की राय की, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, अगर वो दोनों किसी बड़े की राय लेते और उनसे पूछते तो शायद बड़े लोग उन्हें मना कर देते और चिड़िया के अंडे नहीं टूटते। बच्चों, प्रेमचंद जी भी बहुत अच्छे लेखक हैं। वो बच्चों को अपनी छोटी छोटी कहानियों के द्वारा बहुत कुछ सिखाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश ये करना इस चैप्टर की रीडिंग आप फिर से करें। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा।